हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। अब्बू भाई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता रघु। इम्पॉसिबल। रघु, आज अगर तेरी जगह कोई और होता ना, तो मैं उसके हाथों हाथ कड़ी डालकर जानवरों की तरह घसीटता हुआ उसे पुलिस स्टेशन ले जाता। और रघु, मेरी बात मान ले रघु। नहीं राज, नहीं, ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। मैं तुझसे विनती करता हूं रघु, इज्जत और शराफत से कह रहा हूं, प्लीज प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अपने आप को कानून के हवाले कर दूं? मैं? अरे तेरे कानून ने खुद अपने आप को मेरे हवाले कर रखा है। ये ऐसे नोट फेंकता हूं मैं तेरे पुलिस के मुंह पर। कौड़ियों के दाम बिकता है तेरा कानून, जो 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 और जो बिकता नहीं वो मेरे सामने टिकता नहीं। कोई कुछ नहीं करेगा, एक जान से मार डालूंगा साला। जाओ यहां से, जाओ, निकल जाओ। स्टैंडर्ड लोग आते हैं। तूने मुझ पर इसीलिए हाथ उठाया ना कि मैं तेरे और तेरी मां के एहसान के नीचे दबा हुआ हूं? हाँ, चल आ मेरे साथ चल। मुझ पर तुम्हारा कर्ज है ना, सब चुका दूंगा आज। ये है ना वो मंगलसूत्र, यही है ना जिसको बेचकर तेरी मां ने मेरा कर्जा चुकाया था। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा ये एहसान, चलो उठाओ। हाँ 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 हाँ, और कुछ रुपये भी दिए थे ना तुम लोगों ने। हाँ ठहरो, ये लो, ये तो गलती का है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, लो लो लो, किया था इसने यार। उठाओ। मेरी खातिर अपने पुरखों की इज्जत बेचकर मेरा कर्ज चुका दे। पुरखों ने जो इज्जत कमानी थी वो तो कमा के चले गए, लेकिन आज आज तेरी इज्जत सबसे प्यारी है बेटा। तो बहुत दूर निकल चुका है रघु, इतनी दूर जहां मेरी हमदर्दी तुझ तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरा पर्स तुझ तक जरूर पहुंच सकता है। चल मेरे साथ। वारंट लाया है क्या? हाँ, अब ये कलाई कल के रघु की नहीं, आज के राघवन की कलाई है। इस पर राखी बांधने के लिए तेरी बीवी को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हथकड़ी तो बहुत दूर की बात, आइंदा मेरे घर में बिना वारंट लिए मत घुसना मिस्टर एएसपी राज। आइंदा जब भी आऊंगा अरेस्ट वारंट लेकर आऊंगा राघवन। मैं देखता कुर्सी का कौन सा दलाल बचाता है तुझे, देख लूंगा।
तुम्हें अभी इसी वक्त शहर जाना पड़ेगा। क्यों? ये उन सबूतों की जेरॉक्स फाइल है, इन्हें कमिश्नर साहब को पहुंचाना बहुत जरूरी है, समझे? जाओ उन्हें दे आओ, जाओ। ठीक, उन्हीं के हाथ में देना बोला। हेलो राज, अब तुम जाकर मजिस्ट्रेट से राघवन का अरेस्ट वारंट हासिल कर सकते हो। थैंक यू सर। राज, शहर की जानी मानी हस्ती और एक जिगरी दोस्त के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हो तुम। बेस्ट ऑफ लक। मुझे तुम पर गर्व है। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज जयस त्रिपाठी स्पीकिंग सर। हाउ आर यू सर? वन सेकंड सर। बोलो बोलो। मुझे इस वारंट पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, 2 मिनट। बैठो बैठो बैठो। आई एम वेरी सॉरी सर। सर आपका खादिम हूँ सर। सुमन बेटे, रात बहुत हो गई है, तू भी अंदर से दरवाजा बंद कर ले और सो जा। जी। रघु भैया, आप इस वक्त? रघु भैया, क्या बात है? क्या क्या देख रहे हैं आप? वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। माँ जी, माँ जी। रघु, हाँ बेटा, अब तो तुझे रघु कहते हुए भी शर्म आती है। पैसे वाला हो गया है ना तू। अच्छी ठंडक पहुंचाई अपने माँ के कलेजे को। अरे इस माँ ने तो अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत को बांटकर आधी मोहब्बत तुझे दे दी। तुझे, तेरे यतीम होने के बाद तेरे सर पे ममता की छांव रखी, अपने पुरखों की इज्जत पेश कर तेरी इज्जत बचाई। नहीं, सिला नहीं मांग रही हूं तुझसे। कोई माँ अपने बच्चे से अपनी ममता का सिला कभी नहीं मांगती, लेकिन ये क्या किया रघु तूने? अगर कोई खुशी नहीं दे सकता था तो कम से कम इस बात का दुख तो न देता कि मुजरिम हो गया है तू। कहाँ है मेरा रघु, जो अपनी खाल की जूती बनाकर अपनी माँ को पहनाना चाहता था? कितना बदल गया है रे तू। कल का रघु इस घर में अपनी माँ और भाई का आशीर्वाद लेने आता था, और आज का ये रघु अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर हमें धोखा देने आता है। कल का रघु इस घर में अपनी बहन से राखी बनवाने आता था, और आज का रघु इसी घर में इसी बहन को उसके सुहाग को छीनने की धमकी देके जाता है। मर गया है हमारा वो रघु, और ये जो रघु सामने खड़ा है उसे हम नहीं जानते। निकल जा यहाँ से, तुझसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। यस सर जी, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी बच्चे बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन वो सर क्या बताऊंगे, वायरस फीवर चल रहा था, छोटे बच्चे को बुखार था सर जी। अब बिल्कुल ठीक है सर जी। मुझे सिर्फ फोटोग्राफ्स की फाइल चाहिए। कौन से फोटोग्राफ की फाइल? जिसकी बुनियाद पर राज मुझे जेल भेजना चाहता है। मुझे किसी फाइल के बारे में नहीं मालूम, और अगर मालूम भी होता तब भी तुझे कभी नहीं बताती। माँ, मत बोल मुझे माँ। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। माँ जी आप कुछ मत कहिए। भैया, हमें कुछ नहीं पता कि वो फाइल कहाँ है। आप उनसे पूछ लीजिए। सुमन, राज से बात करके कोई फायदा नहीं, तुम मुझे वो फाइल दे दो। मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता कि वो फाइल कहाँ है। लगता है वो फाइल मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। रघु, खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाया तो। भैया, आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
चली जाइए, इसके आगे हाथ मत जोड़ सुमन। रघु, मैं कहती हूँ शराफत से चला जाए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। चल निकल यहाँ से, निकल के। ओए ये कालिया आ गया भाई। कालिया 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 ऐसे ही है, लेकिन है फिर भी यार जो आसान किए थे ना रघु पर साहब ने, तो वो उसका भाई एक बदला नहीं दे रहा है, उल्टा उनके ऊपर ही मतलब कि सारी चीजें थोप रहा है कि आप मेरा नुकसान करने के पीछे तुले हुए हैं। और यार ये कुछ कर भी नहीं सकता है, उनका एहसान उतार भी नहीं सकता जितना उन्होंने इसके ऊपर किया है ना। मतलब तब उन्होंने अपने गहने मंगलसूत्र सारा कुछ रख के इसको छुड़ाया था जो भी ताकि घर यार की बच जगह जाए। पूंजी थी इसके ऊपर लुटा दी, इसका कर्ज हाँ। उतार दिया था, लेकिन आप भी उनको ये आंखें दिखा रहा है ससुरा। नहीं ऐसा हुआ क्या रघु भाई को? रघु भाई रघु भाई पहले ये गरीब बहुत था। लंबी कहानी है। पहले गरीब था, अब भाई उन्होंने इसको बचाया भी था, इसका कर्जा भी उतारा था। अच्छा, लेकिन मुझे अब एक बात उनको समझ यहाँ नहीं, की- जैसे आए वो नए नए, जैसे इससे जब ये नया नया अमीर हुआ तो इसको हाँ। मिले ना सुनील सेठी, हाँ। तो उसे नहीं पता था कि ये कारोबार क्या करता है। वो एएसपी होकर इतने पैसे नहीं कमा सकता जितने हाँ। इसने अचानक इतने कहाँ से कमा लिए। भाई फिर 2 नंबरी में पैसा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वो हमें तो पता था कि ये जाली नोट बनाता, तो- उसे तो नहीं ना पता था। ये ये तो नहीं ना सुनील सर को बताना। नहीं यार, उसने पूंछ छान तो करनी थी ना कि इतने पैसे ने अचानक कहाँ से 2 साल में कमा लिए। फिर होता है उसका। लेकिन ये है कि आप उनको भाई बहुत फोर्स कर रहा है रघु कि आप कुछ मुझे वो फाइल्स दें जिसमें उसके फोटो थे सारे। लेकिन ये कि आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हमने बहुत सारा ख्याल रखिए।